सीड लेसन फर्स्ट, फसल प्रबंधन, फसल उत्पादन व प्रबंधन। अब हमने अभी तक किया था जो कृषि पद्धतियाँ हैं उसके विभिन्न चरण कर रहे थे। उसमें सबसे पहला था मिट्टी तैयार करना, दूसरा था बुआई, फिर खाद व उर्वरक मिलाना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, अगला आता है कटाई, फिर भंडारण। कटाई, जब फसल पक के तैयार हो जाती है तो उसकी कटाई की जाती है। पहले परंपरागत तरीके से दराती की सहायता से जो परिवार के सदस्य के द्वारा कटाई की जाती थी। आजकल ट्रैक्टर संचालित मशीनों का उपयोग किया जाता है कि जिसकी सहायता से फसलों की कटाई कम समय व श्रम में हो जाती है। तो ट्रैक्टर संचालित मशीन जिसकी सहायता से कटाई की जाती है उसे हम कहते हैं हार्वेस्टर। फसल की कटाई करने के पश्चात अनाज के दानों को भूसे से अलग किया जाता है जिसे हम कहते हैं थ्रेसिंग। और थ्रेसिंग मशीन के द्वारा अनाज के दानों को भूसों से अलग किया जाता है। यह भी ट्रैक्टर संचालित एक मशीन है। आजकल ये कार्य कंबाइन मशीन के द्वारा किया जाता है जो हार्वेस्टर व थ्रेसिंग दोनों का संयुक्त रूप है, जो फसल की कटाई भी करते हैं और अनाज के दानों को भूसों से अलग करने का कार्य भी करते हैं। अनाज के दानों को भूसों से अलग करने के पश्चात उसका उचित भंडारण अति आवश्यक है। यदि हम उसका सही ढंग से भंडारण नहीं करेंगे तो जो अनाज के दाने हैं वो खराब हो सकते हैं किसी नमी की वजह से, कीटों के द्वारा, चूहों से, सूक्ष्म जीवों से आदि के कारण वो खराब हो जाते हैं। अतः नमी, कीट, चूहों और सूक्ष्म जीवों से उन्हें सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक होता है। कि जो ताज़ा फसल होती है उसमें नमी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो वो खराब हो जाते हैं। इसलिए अनाज के दानों को सुखाकर फिर उसका भंडारण किया जाता है। इसके अतिरिक्त कीट, पीड़कों, जीवाणु व कवक से सुरक्षा के लिए उनके अंदर कुछ कीटनाशी, कवकनाशी दवाइयों का भी उपयोग किया जाता है। अनाज का भंडारण बड़े पैमाने पर साइलो या भंडार गृहों में किया जाता है जिससे कि पीड़कों व चूहे व कीटों से उनकी सुरक्षा हो जाती है।